अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट, क्योंकि यहाँ पे सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले नाश्ते की बारी आती है। तो नाश्ते में मैंने ऑमलेट बना रही थी। हमारा सालन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि चले ऑमलेट बना लेती हूँ। मैं अपने और इकरा के बाबा के लिए इकट्ठा बना लेती हूँ और इकरा के लिए अलग से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और इनको मैंने चॉप करके, तो ये मैंने 2 अंडों में डाल दिया। साथ कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, और उसके साथ मैंने नमक डाल के, ये हाफ़ टी स्पून था। हम ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो आप जैसे आपकी मर्ज़ी हो वो आप डाल सकते हैं। कम या तेज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। कुछ लोगों को अच्छा ये भी है कि कुछ लोगों को ना वो दूसरा पसंद होता है, टिक्की वाला। तो हम टिक्की वाला नहीं करा के बाबा ये क्रश किया हुआ खाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि ना जो उसको पसंद है, जैसे पसंद है, मैं वही बना के दूँ। क्योंकि यहाँ पे इकरा के बाबा और इकरा ही होते हैं, इनकी पसंद ही चलती है। तो ये इनके पसंद का ही ऑलमोस्ट खाना बनता है। ज़्यादातर इकरा के बाबा को जो पसंद होता है वो मैं वो ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इकरा के लिए एक अलग से अंडा, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च डाल के, तो बस उसको फेंट के तो वो बनाऊँगी। इसके लिए वो पराठे के साथ माशाल्लाह से पेट भर के नाश्ता कर लेती है। तो साथ में बनाऊँगी चाय। तो पराठे मैंने बना लिए हैं। यहाँ ये देखें ऑमलेट बन गया। अब इकरा की बारी है। इकरा के लिए मैंने 1 टीस्पून जो है वो घी डाल के, तो ये अंडा मैंने डाल दिया ऊपर। तो इसको टिक्की बना लूँगी, क्योंकि वो टिक्की खाती है। तो रोटी के ऊपर भी लगा लेती है, रोल भी बना लेती है। तो इजीली ना बड़े इजी तरीके से खा लेती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे भी खाए लेकिन पेट भर के खाए। तो इसके साथ साथ आज मेरा बहुत मसरूफ़ दिन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इकरा के बाबा के कपड़े प्रेस करने वाले हैं, वो भी करूँगी। इकरा के स्कूल जाना है, होम टास्क जमा करवाने, वो भी करवाऊँगी। अगर चाय ना हो तो नाश्ते का मज़ा नहीं आता। चाय अच्छी हो तो नाश्ता जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। चाय के साथ हमारे नाश्ते की हुई एंडिंग। तो ये इकरा के बाबा के कपड़ों की बारी आ गई। तो यहाँ पे मैंने इकरा के बाबा के कपड़े सारे प्रेस कर दिए थे। तो ये बस लास्ट सूट उन्होंने पहना था। तो मैं यही कैमरा ऑन करना भूल गई। जब सारे कपड़े प्रेस कर ली तो याद है, लो जी कैमरा तो ऑन ही करना सी होते, मैं भूल ही गई। तो यहाँ पे मैंने फिर लास्ट पे जो है वो रह गया था एक कमीज़, तो वो मैं प्रेस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जल्दी जाना होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि जी इकरा के भी काम होते हैं बीच में। तो मैं ना इसके छुट्टियों से पहले पहले सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर ना स्कूल ओपन हो जाते हैं। तो इकरा स्कूल जाती है, फिर एकेडमी जाती है, स्पारा पढ़ने जाती है, फिर अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर मेरी भागम दौड़ होती है। तो इकरा के बाबा ने भी ऑफिस जाना होता है, वो भी मैं सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरता है, आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि वाकई बाजी मैं मैनेज कैसे कर लेती। हर चीज़ को मैं मैनेज करके रखती हूँ। तो उसको मैनेज करना जो है, ख़ास कर इकरा के बाबा को उसकी रूटीन मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके साथ साथ जो है वो मैंने आज इकरा के स्कूल जाना है। एक तो PTM है, दूसरा इकरा का होम टास्क जो है वो जमा करवाना है, तो वो सबमिट करवाऊंगी। फिर उसके बाद कपड़े धोने हैं, काफ़ी सारे जमा हुए हुए हैं। तो बरसात है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है वो वॉश कर लिए जाए। मेरी मैनुअल मशीन है, तो फिर हाथ से धोना उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ना थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा जमा करने की बजाय मैं थोड़े थोड़े करके साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इकरा को रेडी करती हूँ। तो ये देखें जी, मेरी बेटी जो हो चुकी है रेडी स्कूल जाने के लिए। तो इसको साथ लेके जाऊँगी, इसका होम टास्क जमा करवाऊँगी। तो फिर वापस आके जो है वो कपड़े धोऊँगी। तो यही टाइम है दोपहर का। यहाँ पे मैंने वापस आ गई थी, मशीन मैंने लगा ली है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी। तो ये कपड़े जो है वो मैं आपको पता है इस मशीन से जो हाथ से निकालना है। ये देखें, ये मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। तो यहाँ पे आ गई थी शाम की बारी। तो शाम में मैं बना रही थी घिया तोरी। बड़े इजी और सिंपल तरीके से आप एक दफ़ा बनाएंगे तो अपनी उंगलियां, हाथ सब चाट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल के जो है वो मैंने चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी साथ ही डाल दिए थे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। यहाँ पे मैं डाल रही थी स्पाइसेस, कलौंजी, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा और हल्दी। ये मैंने डाल के इसको अच्छे से, फिर कलौंजी आप बरसात के दिनों में कलौंजी लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये इसके अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज है, ये आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक एक आध छींटा पानी का लगा के आपने इसको अच्छे से सौटे कर लेना है।
तो यहाँ पे मसाला सौटे हो रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट में बताते ही नहीं हैं कि आप क्या देखना चाहते हो, तो मैं आपके लिए मज़े मज़े की और ईज़ी कैसे रेसिपीज़ लेके आऊँ। जो मेरे पास होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तोरियाँ डाल के इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है और आपने इस तरह बना के देखनी है, अगर बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। पानी नहीं लगाना आपने, बस वैसे दम पे रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त गल जाएंगी। इसके साथ मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।